हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ओक्टा एफएक्स के डिपॉजिट विड्रॉ के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले जो ज़रूरी बात है, बहुत सारे लोग डिपॉजिट के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं और विड्रॉ के टाइम पे वे लोग डिफरेंट मेथड यूज़ करना चाहते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं जियाउर रहमान खां आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में ओक्टा एफएक्स डिपॉजिट विड्रॉ सिस्टम के बारे में कि आपको डिपॉजिट विड्रॉ करने के टाइम पे कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही ओक्टा एफएक्स का जो डिपॉजिट विड्रॉ सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है, हमें डिपॉजिट किस तरह से दिया जाता है, विड्रॉ किस तरह से दिया जाता है, सारी चीज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो यार वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस मैं लाता रहता हूं। तो सबसे पहली जो जरूरी बात है, जब भी आप ओक्टा एफएक्स पे डिपॉजिट करते हो तो सबसे पहले अगर हम आईएनआर की बात करें, क्योंकि मैं यहाँ पे क्रिप्टो के बारे में भी बताने वाला हूं, तो सबसे पहले अगर हम आईएनआर की बात करें तो आईएनआर वाले ऑप्शन से जब आप डिपॉजिट करना चाहते हो तो आईएनआर का वहां पे 3 ऑप्शन दिया जाता है। जैसे कि बहुत सारे ब्रोकर में मैंने देखा है, लेकिन ओक्टा एफएक्स पे मेनली 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑनलाइन बैंकिंग और इसके बाद में लोकल बैंकिंग और यूपीआई। ऑनलाइन बैंकिंग नहीं बल्कि लोकल बैंक डिपॉजिट करके एक ऑप्शन आता है और साथ ही नेट बैंकिंग करके ऑप्शन आता है और इसके बाद यूपीआई का ऑप्शन आता है। तो जब भी आप लोकल बैंक से डिपॉजिट करते हो, मतलब कि लोकल बैंक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, तो वहां पे आपको एक एजेंसी का नाम आता है जिसपे आपको पैसे ट्रांसफर करके स्क्रीनशॉट लेने पड़ते हैं और उस स्क्रीनशॉट को जब आप अपलोड करते हो तो आपके जो डिपॉजिट है ओक्टा एफएक्स की जो एजेंसी है वे लोग चेक करती हैं कि आपने सही पैसे भेजे हैं, मतलब कि आपके जो अपने अकाउंट है आपने उससे डिपॉजिट किया है या फिर किसी अदर पार्टी के अकाउंट से पैसे आपने ट्रांसफर किए हैं। तो डिपॉजिट को जब वे लोग कंफर्म करते हैं, इसके बाद ओक्टा एफएक्स की जो एजेंसी है उनके पास में यूजर पैनल होता है और वहां से वे लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं ओक्टा एफएक्स टीम को। ओक्टा एफएक्स की टीम वहां पे यूएसडी आपके वॉलेट में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो ये डिपॉजिट का ऑप्शन है। लेकिन जब आप यूपीआई से ट्रांसफर करते हो, यूपीआई के मेथड से डिपॉजिट करते हो, तो यूपीआई के मेथड से डिपॉजिट करने के बाद भी यही प्रोसेस होता है, लेकिन वहां पे आपको कोई स्क्रीनशॉट अपलोड नहीं करना होता है, बल्कि एक यूटीआर नंबर या फिर ट्रांजैक्शन नंबर आप वहां पे ऐड करते हो, सबमिट करते हो। तो वो जो यूटीआर नंबर है, वो जो ट्रांजैक्शन नंबर है, एजेंसी के द्वारा चेक किया जाता है और फिर वो एजेंसी पैसे को कंफर्म करके, मतलब कि आपके पेमेंट तो यहां से आपने भेज दिए और उनके अकाउंट में चला गया, लेकिन किस जगह से पैसे आए हैं, कौन से बैंक अकाउंट से पैसे आए हैं, यूटीआर नंबर एंड ट्रांजैक्शन नंबर जब आप डालते हो, उसी यूटीआर नंबर एंड ट्रांजैक्शन नंबर से वो जो एजेंसी है चेक करती है और इसके बाद जो ओक्टा एफएक्स की विड्रॉल या डिपॉजिट की टीम है उनको फॉरवर्ड करती है और फिर वो लोग वहां से कंफर्म करके यूएसडी आपके वॉलेट में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है लोकल बैंक में और यूपीआई में, फर्क सिर्फ इतना है कि यूपीआई में आपको ट्रांजैक्शन नंबर और यूटीआर नंबर डालना पड़ता है, लेकिन जब आप लोकल बैंक ऑप्शन चुनते हो तो वहां पे आपको स्क्रीनशॉट अपलोड करना होता है। तो मेनली जो एजेंसी का काम है ना, एजेंसी सिर्फ यही करती है कि ये जो पैसे हैं किस बैंक से आए हैं। तो कई बार आपने देखा होगा डिपॉजिट करने के बाद आपका जो फंड है वो ऐड नहीं होता है, तो इसमें रीजन यही हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और बहुत सारे लोग टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं कि सर मेरा डिपॉजिट नहीं आया। तो मेनली जहां तक मैंने देखा है उन यूजर का सबसे बड़ा मिस्टेक होता है कि वो किसी और पार्टी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर होते हैं, वे लोग सोचते हैं कि चलो इस बैंक अकाउंट में पैसे हैं मैं यहां से ट्रांसफर कर देता हूं। तो ये जो एजेंसी है चेक करने में असमर्थ हो जाती है। ये कोई क्राइम आप नहीं कर रहे हो, मैंने ऐसा नहीं बोला कि आप किसी दूसरे बंदे के पैसे लेकर के ट्रांसफर कर रहे हो, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर आप फैमिली के अकाउंट से ट्रांसफर करते हो तो एजेंसी को चेक करने में प्रॉब्लम आती है। जब आप यूटीआर नंबर डालते हो तो यूटीआर नंबर डालने के बाद वो लोग चेक करती है कि आपके नाम से आपके बैंक अकाउंट से पैसे आए हैं या नहीं। तो वहां पे देखते हैं वो लोग कि ये पैसा दूसरे के अकाउंट से आया है, तो वो लोग कंफर्म नहीं करते हैं। इसी रीजन से आपका जो डिपॉजिट है वो वहां पे ऐड नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग आईएनआर से डिपॉजिट करते हैं और ये सोचते हैं कि यूएसडी का प्राइस तो कम है, जैसे कि आपने देखा कि 82 रुपए तक यूएसडी का प्राइस है और यूएसडीटी का जो प्राइस है 87-88 रुपए में यूएसडीटी सेल हो जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं यहाँ पे आईएनआर से डिपॉजिट करूंगा और वहां से विड्रॉल ले लूंगा, कोई ट्रेड नहीं करूंगा बल्कि यूएसडीटी में विड्रॉल ले लूंगा और यहाँ पे जब मैं यूएसडीटी को रिसीव करूंगा तो मेरा जो यूएसडीटी है 87 रुपए के रेट में मैं सेल कर सकता हूँ। तो ये जो चीज है आपको नहीं करना चाहिए। ओक्टा एफएक्स की जो टीम है
वो बहुत ही ध्यानपूर्वक ये चीज़ों को देखती है और फिर वहाँ से वे लोग डिपॉजिट विड्रॉ का प्रोसेस है वो वहाँ से करती है। तो आपको जब भी आप इस तरह की चीज़ें करते हो आपको यूएसडीटी से विड्रॉल नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो आपने फंड डिपॉजिट किया है वो आईएनआर से किया है, तो आप आईएनआर से ही विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग 2-3 तरह से डिपॉजिट एंड विड्रॉल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग डिपॉजिट करते हैं 2-3 मेथड से, तो उसके लिए भी मैंने बताया कि कितना अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो आईएनआर से, कितना डिपॉजिट कर रहे हो क्रिप्टो से या यूएसडीटी के अंदर से डिपॉजिट कर रहे हो, क्योंकि क्रिप्टो में बहुत सारे और भी पेयर हैं, वहां पे डॉगी कॉइन भी है, लाइट कॉइन भी है, बिटकॉइन भी है। तो जिस मेथड से भी क्रिप्टो से आपने डिपॉजिट किया है वो क्रिप्टो ही आपको मिलेगा उतना परसेंटेज का। मतलब कि अब मान लो कि आपने 20,000 का क्रिप्टो डिपॉजिट किया है, तो 20,000 के अमाउंट से जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर जो क्रिप्टो होगा वही आप विड्रॉ कर सकते हो। बिटकॉइन हो सकता है, लाइट कॉइन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि आप ज्यादातर तो यूएसडीटी से लोग करते हैं। तो जब आप यूएसडीटी से करते हो तो आपको यूएसडीटी में ही विड्रॉ मिलेगा, आपको आईएनआर में विड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि जितना अमाउंट आपने आईएनआर से किया है उतना अमाउंट अगर आपने विड्रॉ कर लिया है तो बाद में आपको आईएनआर नहीं मिलेगा, क्रिप्टो से मिलेगा। तो बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं। तो गाइज आप किसी भी ब्रोकर में वर्क करते हो, किसी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर के साथ आपने अकाउंट बनाया है, आपको ये चीजें समझ लेनी चाहिए कि जब भी आप वहां पे आईएनआर से डिपॉजिट करते हो तो इन बातों का ध्यान रखना है कि कभी भी जिस मेथड से आप डिपॉजिट करते हो उसी मेथड से विड्रॉ करना। लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं, जैसे कि अगर OctaFX की ही हम बात करें तो वहां पे आप यूपीआई से डिपॉजिट करते हो तो आपको लोकल बैंक से विड्रॉल मिलता है, मतलब कि लोकल बैंक में आपको अपना अकाउंट नंबर डाल के विड्रॉ करना पड़ता है। और ठीक इसी तरह से आप एक्सनेस का अगर देखेंगे, एक्सनेस में आप यूपीआई से डिपॉजिट करते हैं तो फिर भी आपको ऑनलाइन बैंक या फिर ऑफलाइन बैंक मेथड यूज करना पड़ता है। लेकिन अभी वहां पे भी ऑफलाइन बैंक मेथड हटा दिया गया है, लोकल बैंक मेथड आप यूज कर सकते हो अगर यूपीआई से डिपॉजिट करते हो तो। लेकिन अगर हम एक्सिम का बात करें, एक्सिम ब्रोकर में आप यूपीआई से डिपॉजिट करते हो, विड्रॉ भी आपको यूपीआई से ही मिल जाता है और लोकल बैंक से भी मिल जाता है, मतलब दोनों ही ऑप्शन आप वहां पे यूज कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी आप विड्रॉ कर सकते हो। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी डिपॉजिट करते हो तो आपको विड्रॉ भी उसी मेथड से मिलेगा, और विड्रॉ का जो प्रोसेस है ये चीजें आपको याद करके रखनी चाहिए कि आपका जो विड्रॉ प्रोसेस है वो OctaFX टीम या फिर एक्सएम की टीम या फिर एक्सनेस की टीम की तरफ से कंफर्म जब तक नहीं होता है आपका विड्रॉ रिसीव नहीं होगा। चाहे कोई भी ब्रोकर इंडिया में आईएनआर बैंक से विड्रॉ डिपॉजिट ले रहा है, उन सारे ब्रोकर का सिस्टम यही है, इसीलिए कभी कभी विड्रॉ हमारा फंस जाता है। बहुत सारे ब्रोकर में मैंने देखा है बहुत लोगों का विड्रॉ फंस जाता है, 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं। तो ये चीजें आपको याद करके रखनी है कि जिस भी ब्रोकर में आप वर्क कर रहे हो, विड्रॉ के टाइम पे ये जो प्रोसेस है उनके तरफ से प्रोसेस किया जाता है और इसके बाद एजेंसी के पास आता है और एजेंसी आपके पैसे को आईएनआर में ट्रांसफर करती है। तो विड्रॉ कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, इसके बारे में मैंने पहले से वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को लाइक करते जाओ, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट किसी अदर ब्रोकर के डिपॉजिट विड्रॉल सिस्टम को लेकर के। ओके, थैंक्स।